हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल। जी हाँ, तो अभी हो रही सुबह के 5:30। यहाँ देता हूँ, देखो। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, आज जाना है मैंने कॉलेज और आज है जूलॉजी का प्रैक्टिकल, वो फाइनल। और वो हमें जमा कराना है, जो भी वगैरह फाइल वगैरह होती है ना वो। और गाइस हाँ, ये भी देखेंगे कि हो पाता है कि नहीं हो पाता, मतलब काम पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता। वैसे हो ही जाएगा लगभग लगभग, मेरे को लग रहा है। उस कॉपी में निपटने वाला है, ठीक है। फाइल तो तब है ना, और चार्ट मैंने किसी से बनवा देगा। तो गाइस आप करते हैं काम को स्टार्ट। अभी तक मुँह हाथ धोया, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब, मेरे से ना दो चीज़ें नहीं हो पा रही गाइस, क्योंकि देखो कॉलेज का भी है एंड वीडियो का भी है। वो आप बोलो क्या, मेरी परसों से एक रील है भाई साहब, वो अभी तक एडिट नहीं हुई। मैं क्या तो करूँ, मेरे को इसकी टेंशन भी है, उसकी टेंशन भी है। अब आप बोलोगे इसकी टेंशन क्यों है रील की, इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। पर है ना, तब तक फर्स्ट में तभी तो आएगा, तब पहले तो मेहनत ही लगती है ना। तो अभी तक वो एडिट नहीं हुई है भाई, क्या तो देखना है ना, या फिर एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी। एंड भाई ड्रीम तो अपना यही है, इसमें ही करियर बनाए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फिलहाल लगे पड़े हैं। सो गाइज देखो, अभी बज रही हैं 7। जी हाँ, 1 घंटा हो चुका है। मैंने किया 6 बजे से स्टार्ट, ठीक है। बोलते बोलते हाथ मुँह धोते धोते 6 बज चुकी थी। तो अभी 7 बज चुकी हैं और मैंने इस कॉपी पे निपटा दिया है, इस वाली पे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं था इसमें, फाइल अभी बनने को है यार। तो फाइल थोड़ा बहुत है, देखते हो पाता कि नहीं हो पाता। ओह माय गॉड, थक चुके हैं भाई। गाइस कसम से बोलो ना, व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं लग रहा। मैं देखो सीधा अब तैयार हो चुका हूँ और निकल चुके हैं हम जाने के लिए बादशाह तो। हाँ देखो, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। सीधे मैंने नाश्ता वास्ता किया, फटाफट जो जो काम था घर का वो किया और आ गया। गाइस चार्ट के बारे में बताया था मैंने। चार्ट मैंने किसी को दे रखा है, वो मैंने अपनी बहन को दे रखा है, प्रिया को। वो आ रखी है घर, उसकी छुट्टियाँ पड़ गई ना हॉस्टल की। तो अभी वो घर आ रखी है, उससे मिलाऊंगा। तो चलते हैं भाई, उनके घर जाएंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद डायग्राम भी बनाने हैं फाइल के। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मौसी के यहाँ, और देखो बहन भी आ चुकी है घर। ये मेरे चार्ट बना रही, देखो। बहन हो तो ऐसी हो। बहन मूवी देख रही थी, है गुंडे वाली। तो लड़ाई हो रही है वहाँ अभी। इसने चार्ट बना दिया लगभग, ठीक है। गाइस हो गया है काम, ठीक है। फाइनली कर दिया है, कर ही दिया, मतलब लगभग हो गया है। पर फाइल का नहीं हुआ भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो चलो भाई, जैसे भी रहेगा चलते हैं, टाइम हो चुका है। तब मिलते हैं आपसे बाद में, या देखते हैं जब भी मिलते हैं। दिव्यांश भाई भी आ चुके हैं नीचे में। जो दिव्यांश भाई का चार्ट कॉलेज में जा चुके हैं। फा खोल दे, बेकार बना रखा बेटा। अनबॉक्सिंग चार्ट ऑफ उपलक्ष भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई चार्ट हो गया ये भाई का चार्ट है। तो चार्ट ले बैगम फोल्ड बैगम फोल्ड इधर फोल्ड तो छड़िया फाइल मैंने एक लिखा पिछाड़ी वाले फ्लेक्स लिख दे यार, मेरे वीडियो तो नहीं बना। मैं लिख रहा हूं थोड़ा, ये लिख दे यार। लिखना क्या है? कर्सिव में लिखने पर मैं नहीं लिख रहा। दिव्यांश भाई तो गए हो आज, डाल सेकंड थर्ड अगेन भाई बोली ना कि क्या क्या वही लिखनी, कर्सिव भी नहीं है। अबे मैं भी यार सो गाइस हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है, बड़ी मुश्किल से हुआ और वो छोड़ने रहे थे। तो सो गाइस घर पहुंच चुका हूं भाई मैं, और अभी बज रही है 5:30,
ठीक है 6 बजने वाली है। ठीक है गाइज, तो 6 बजने वाली है। और देखो कॉलेज में से हम निकल गए थे, आपने देखा होगा। कॉलेज में से हम निकले भी कितने बजे तक, लगभग 4-5 बजने वाली थी। 4:44 पे हम कॉलेज से निकल गए थे, ठीक है। एंड 5 बजे तक 5 कुछ पे पहुँचे हम घर, 5:10 पे ऐसे कुछ, ठीक है। तो खाना वगैरह खा लिया है दिन का, ठीक है, जो कि मैंने शाम को खाया है। तो अब मैं एक सीरियस टॉपिक में बात करना चाहूँगा, तो करते हैं, ठीक है। उसके लिए इसको रखते हैं यहाँ पे, ये बन रहा होगा। सो गाइस देखो, बात मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा देखो करियर मतलब मैं बनाना चाहता हूँ जो कि है व्लॉगिंग में, ठीक है। व्लॉगिंग यूट्यूबर वगैरह जो भी है, रील्स वगैरह में, ठीक है, उसमें आ गया सोशल मीडिया में। तो मुझे उसमें करियर बनाना है, मेरा ड्रीम है वो, है ना। सबका अलग अलग होता है, कोई किसी में करता है। अब आप बोलोगे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है भाई, इतना नहीं है। अब आज देखो हुआ क्या, 8 बजे मैं अपने घर से निकल चुका था, क्योंकि आज था हमारा प्रैक्टिकल 10 बजे सुबह के। और मैं निकल चुका था 8 बजे, क्योंकि जल्दी निकलना था ना। और मेरा चार्ट भी था उधर मौसी के यहाँ, ठीक है। और देखो उसके बाद चार्ट मैंने ले लिया था, तो थोड़ा बहुत काम था, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। तो मैंने किया, इसके लिए मैं फटाफट चला गया था। और 8 बजे ही मैंने, 8 बजे से थोड़ा थोड़ा पहले नाश्ता वगैरह कर लिया था, ठीक है। फिर कॉलेज वालों ने लिख रखा था 10 बजे, मैं यहाँ पे डाल दूँगा ऊपर में, ठीक है। 10 बजे उन्होंने लिखा हुआ था कि 10 बजे सब आ जाना, 10 बजे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। हम 10 बजे फिट कॉलेज में पहुँच गए थे, पहुँचे, बैठे, हमने कहा चलो थोड़ा बहुत लेट होता है 5-10 मिनट, देखा कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा देर और बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। 1 घंटा हो गया, ठीक है। 11 बज गए, हमने कहा ये हो क्यों नहीं रहा। 12 बज गई, तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर 12 बज के कुछ लगभग 10-15 मिनट में, 10-15 या फिर 12 बजे, हाँ, या फिर अप्रोक्स 12 बजे तक, हाँ, ठीक है। मैम ने कहा कि आ जाओ, अब आप लोगों की बारी आ चुकी है। फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से हमारी बारी आई 2 घंटे बाद, ठीक है। इससे बड़े हम 12 बजे जाते हैं यहाँ से, यहीं से चले जाते हैं ना। तो 12 बजे गए हम, फिर बैठे, पहले हमारी स्पॉटिंग हुई, स्पॉटिंग दी, आधा घंटे की स्पॉटिंग हुई, ठीक है। आधा घंटा तक स्पॉटिंग दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे, तो उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद एक पेपर टाइप होता है, 3 क्वेश्चन हमें दिए गए, उनमें से 2 करने थे, वो किया हमने, ठीक है। उसमें भी चलो 1 घंटा लगा लो, 1 बज गई लगा लो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वाइवा लिया, और वाइवा भी ऐसे आलस तरीके से ले रहे थे ना, मतलब क्या ही बताऊँ, ठीक है। अब मेन बात कहाँ आती है, टाइम बच जाता है 2 तक तो बज ही जाता है वाइवा लेते लेते, ठीक है। इतने आलस तरीके से तो ले ही रहे थे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, वाइवा तो ले रहे थे, फिर 2 बज गई थी और हमें लगने लग गई थी भूख, क्योंकि हमने जल्दी भी खाया था। पर हमने कुछ नहीं बोला, 2 बजे तक भी चलता है, ठीक है। फिर बज गई थी 3 बजे तक भी वाइवा चलता रहा। हमारे आगे वाले रोल नंबर, जैसे रोल नंबर वाइज हो रहे थे ना, तो हमारे आगे वाले बंदों के हो रहे थे अभी भी। सबको भूख लग रही थी, और सब आगे वाले बच्चों ने कहा, जो आगे बैठे हुए थे रोल नंबर वाइज, उन्होंने कहा कि मैम भूख लग रही है, मैम कैंटीन में तो जा सकते हैं ना। जब हमें पता ही नहीं था ऐसा होना है ना, तो पहली बात तो इन्हें 4 बजे तक नहीं निपटाना चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैम भूख लग रही है, तो मैम ने भी कहा कि बेटा भूख तो मुझे भी लग रही है। फिर उसके बाद मेरे से जो आगे वाले बेंच में थे 5, ठीक है, वो गए उस टाइम जब उनकी बारी आई, मतलब वो गए। फिर उसके बाद मैम ने भी अपने के लिए कुछ मंगा लिया था, लेस था एंड जो था पीने के लिए, ठीक है, जूस वगैरह जो भी था, लाइक फ्रूटी वगैरह जो भी था, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फिर उसके बाद हमारी बारी आई, ठीक है। मैम हम बच्चों के सामने ही खा रही थी लेते लेते, ठीक है। हमें तो लग रही भूख, हमारे पेट में, माँ कसम कसम खा के बोल रहे हैं गाइज, चक्कर आने वाले थे आज, चक्कर आ भी रहे थे, सिर दर्द हो गया, सिर दर्द अलग हुआ, ठीक है, मूड अलग ख़राब हो गया, पेट में अलग दर्द हो रहा था। हमने ये भी कहा कि मैम हमें भूख लग गई, पर क्या करें। मैम ने कहा मेरे को खुद लग गए, फिर मैम ने अपने लिए मंगा दिया था। फिर मैम हमारे सामने खा रही। अबे जब तुम प्रैक्टिकल ले रहे हो तो तुम क्यों खा रहे हो भाई, जब तक तुमने प्रैक्टिकल नहीं लिया तब तक तुम भी मत खाओ, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन बात, ये क्या कर रहे थे, अगर माना बात जैसे हमारा वाइवा हो गया, हमसे आगे वाले बच्चों का भी हो गया, तो उनको वापस बैठाला जा रहा था कि तुम यहीं रुको, तुम यहाँ 6 बजे तक रुकोगे, तुम जाओगे ही नहीं।
देखो कॉलेज होता है भाई, टाइम होता है, रूल होता है, ठीक है। और ये फिर हमें पहले बता देते कि हाँ भाई आज हम देर तक लेंगे, तो हम कुछ खा लेते, जो आप 12 बजे में ही खा लेते कैंटीन से जब ले ही रहे थे, ठीक है। और मैं 4 बज के 4:30 बजे तक हमारा निपट गया था। हमारा तो बहुत देर तक लिया ना, खैर हम क्या ही बोले, है ना। तो आधा घंटा तक तो लगभग हमारे लिए ही होगा, या फिर आधा घंटे से मुझे नहीं पता, पर देर तक लिया हमारा, ठीक है। हमारा लिया 4:30 बजे तक हमारा लिया। फिर उसके बाद हम मुड़ गए थे, हमसे पीछे वालों को लिया, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलते जा रहा था। फिर 4:44 हमने कहा यार भाई जाना पड़ेगा। मैम लोगों ने कहा अभी जो इधर के बच्चे हैं थोड़ा बहुत 11-12 बच्चे बच रखे थे, और उनको बैठा दिया आगे, और जो जिनका हो गया वो पीछे बैठ जाओ। फिर उसके बाद ऐसे थे हम, ठीक है। फिर मैम उन्होंने कहा कि तब एक और सर आए जो मेन सर थे, ठीक है। उन्होंने थोड़ा प्रोजेक्टर में कुछ चला दिया, मतलब ठीक है, कि तुम यहीं रुकोगे अभी, सारे के सारे जिनका नहीं हुआ, ठीक है, वो यहीं रुकोगे, जिनका हो गया मतलब वाइवा वगैरह हो गया वो यहीं रुकोगे, थोड़ा देख के जाओगे, बोल के, है ना। तुम्हें कहाँ लगती है बोल के भूख, इसलिए तो उन्होंने बैठा दिया। और हम तो भाई रोबोट हैं, हमें कहाँ लगती है थक, बैठने हमारी फुल चार्ज रहती है, हमें कहाँ लगती है ना जी, हम इंसान थोड़ना है, तुम तो अपना पेट भर लो, ठीक है। और फिर इन्होंने बैठा दिया। फिर ये उसके जस्ट 1-2 मिनट बाद ये पता नहीं कहाँ चले गए थे, बाहर को चले गए थे। उसके बाद ये कहीं दिखे नहीं, तो 2-3 बच्चे बाहर को जा रहे थे, और फिर मेरे दोस्त दिव्यांशु, उपलक्ष्य वगैरह जो भी हैं, ठीक है, हमने कहा चलते हैं यार घर चलते हैं। वैसे पहले मैंने ऐसा कहा कि मैं टीचर को पूछते हैं, चलो अगर टीचर मिलेंगे तो बोल देंगे उन्हें कि भाई हमारा दूर है ऐसा वगैरह, पैदल जाना है, क्योंकि कई बच्चे पूछ के चले भी गए थे, ठीक है। पर हमने नहीं पूछा था, हमने कहा हमारा तब क्या पता नए भेजा है ना। फिर उसके बाद कोई नहीं दिखा उधर, तो हम सीधा चल दिए। और मैं अभी भी बोलूँ ना, क्लास अभी भी चल रही होगी, हम तो आ गए थे घर, और वो बैठे हुए थे, आधा थोड़े बहुत बच्चे बैठे हुए थे, कोई हॉस्टल के थे, कोई कहीं के थे, ठीक है, जिनका आसपास घर था। पर जो दूर दूर के तो वो जा चुके थे, और भाई मेरा भी दूर था तो मैं भी आ गया था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। पहले बात तो ये इन्हें बताना चाहिए कि हाँ भाई इतने देर तक होगा। भाई देखो मेरा तो मूड ख़राब हो गया ना, आज शादी भी है गाइस गाँव में, और ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको यहीं पे एंड करना पड़ेगा। मैं ना शादी का दिखाता कि नहीं दिखाता, पर भाई साहब कसम से मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है अब तो भाई, मतलब क्या बताऊँ कसम से, आज जो मूड ख़राब हुआ है ना गाइस। देखो हर चीज़ का रूल वगैरह होता है, या फिर रूल अगर नहीं भी है तो तुम बता तो दो भाई कि ठीक है बैच नंबर 1 बैच नंबर 2 दो उसमें डिवाइडेड थे, तो इनका इतने में होगा, इनका इतने में होगा। ये चीज़ तो बेकार लगी भाई। उन्होंने जब ऐसा कहा कि हमने कहा कि हमें भूख लग गई मैम, तो हम कैंटीन में जा रहे थोड़ा, तो हमें भी तो लग गई भूख। और एट द लास्ट जब मैम ने अपने के लिए लेज़ मंगाया, तो पहले तो मैम कह रही थी कि हमें भी तो लग गई भूख, जब मैं लेज़ मंगाया तो हमारे लिए भी मंगाती, कहाँ था लेज़, नहीं मंगाया ना। एडमिशन ले रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस में लो, और अगर गवर्नमेंट में ले भी रहे हो तो कोई अच्छा कॉलेज देख के लेना, वरना ऐसे कॉलेज में मत ही जाओ। तो फ़िलहाल अब मैं ज़्यादा, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, मन में बहुत कुछ आ रहे हैं, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वह ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो बस तो यही था, ये हुआ हमारे साथ, अब क्या बोलें हमारे साथ। और इतने देर तक रुकेगा भी कौन, मेरे तो पाँव में दर्द हो रहा है कसम से, ठीक है। वैसे गाइस अब देखते हैं आगे, बताते हैं कि नहीं बताते हैं, मतलब ब्लॉग में आगे कंटिन्यू रखते कि नहीं रखते। शादी भी है तो आप बोलोगे शादी दिखाई नहीं, ठीक है। देखते हैं गाइस आगे चलते हैं कि नहीं चलता। पर भाई आज जो गंदा दिमाग खराब हुआ है ना कसम से, अब क्या बोले यार, या फिर एकदम फिट बता के रखो। अब देखो 10 बजे से हमारा प्रैक्टिकल था, 10 बजे से हुआ नहीं, अब वो बोलेंगे कि 10 बजे था पर बैच नंबर 1 का था, तो ये तो लिख देते उसमें कि बैच नंबर 1 वालों का 10 बजे से स्टार्ट है, ठीक है। और लगभग 10 बजे से स्टार्ट है, बैच नंबर 2 का उसके कुछ देर बाद हो जाएगा, या फिर 1 घंटे बाद, अगर तुम फिट भी नहीं लगा पा रहे तो, क्योंकि 1 घंटा तक तो चलता ही चलता है कन्फर्म, ठीक है। स्पॉटिंग वगैरह जब मैंने बताया स्पॉटिंग आधा घंटा की चलती है, तो इतना तो बता ही देते हैं। अब इतना बता देते बैच नंबर 2 का 12 बजे से हो जाएगा स्टार्ट, या फिर 11 बजे तक आप पहुंचने की कोशिश करें, है ना, या फिर मैसेज डाल देते, जैसे भी करते पर 10 बजे ना जी, तुम्हें 10 बजे आना है, तुम्हें हम बुद्धू बनाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद हम तुम्हें 5 जितना देर तक तुम बैठ सकते हो सके तो 7-8 बजे तक भी यहीं बैठ जाएंगे। फुल नाइट आउट चलेगा, ठीक है। रोबोट हो ना तुम, है ना, ऐसे सोच रहे होंगे, इंसान थोड़ी ना है। बैठे रहो, रोबोट हैं भाई हम कहीं भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में यही अंतर होता है। हाँ, भले प्राइवेट में तुम चला लो 7-8 घंटे तक स्कूल कॉलेज चला लो। किसी का मैंने सुना, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका वो कह रहा था मेरा 5 या 6 बजे तक चलता है शाम की। तो उस हिसाब से वहाँ खाने का भी होगा ना, बात पता होगा ना उसे। जब 5-6 बजे तक चलता है तो उस हिसाब से खाने का भी होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बता ही नहीं रहे, है ना। और यहाँ अचानक ही, मतलब हर दिन आज तक हुआ नहीं, और यहाँ अचानक ही इतनी देर तक रह गए ना। इन्होंने कुछ खाने के लिए बोला, हमने बोला मैम थोड़ा सा जाने तो दो, खाने के लिए तो लाएंगे। नहीं जी, हमें भी भूख लग रही है। अरे वो हमारा फॉल्ट थोड़ी ना है, तुम्हारा फॉल्ट है ना, और तुम्हारे द्वारा हम भी नहीं जा पा रहे। तो बहुत कुछ है बोलने को, और भी है, पर क्या बोल सकता है ना। तो गाइस देखते हैं कंटिन्यू रख पाते कि नहीं रख पाते व्लॉग को। तब तक ले बने रहिए, और अगर नहीं होगा तो व्लॉग को एडिट कर देंगे यहीं पे। एंड बस जो मैंने बोला, आपकी मर्ज़ी है, आप गवर्नमेंट में लेना चाहो तो लो, और मैं तो कहूँगा अगर कर ही रहे हो खर्चा तो प्राइवेट में जाओ। और गाइस हाँ देखो, मैं एक चीज़ तो बताने भूल गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा खाना मैंने गर्म कर लिया है। कहाँ था तू, आज तक अभी हुआ नहीं, ऐसे बोल के ना तू उठा देता था मेरा फ़ोन, चाहे तू कॉलेज में रह कहीं रहे। जैसे हम रीडिंग रूम भी जाते हैं वहाँ फ़ोन नहीं उठा सकते, थोड़ा मतलब उठा सकते हो बाहर आके, पर हम तब काम पे लगे रहते हैं, पर फिर भी उठा देते हैं, ठीक है। तो बोलते कॉलेज में आराम से बोलते हैं। बट मम्मी ने बोला आज मैंने तेरे को इतनी कॉल की, मैं डर गई थी ऐसा वगैरह। भाई कॉल भी कहाँ से उठानी थी, ठीक है, कॉल भी, और कई कुछ हो जाते हैं, किसी की इमरजेंसी हो जाती है भाई, तब गुस्सा भी आता है कि बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। ऐसे हो जाता है ना कभी बार, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है भाई जब कॉल न उठाए हुए है ना, भाई बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा भाई। तो वैसे ही है, हमको भी कोई कॉल कर रहा हो, कोई डर जाता है यार क्या होता है, कुछ दिक्कत तो नहीं, परेशान हो जाता है आदमी, है ना। तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मम्मी ने कहा, तो मम्मी ने तब खाना खुना खाया, मम्मी ने कहा कि आराम कर अब, ठीक है, बल्कि अभी आ रहा है तू थका होगा, है ना। तो देखो मैंने कंबल भी निकाल रखा था, वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है गाइस, देखो कंबल भी निकाल रखा था। और मेरे को नींद नहीं आई कसम से, मतलब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरे को नींद आ रही है, पर अब मेरे को नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं अब वही बात लेके चल रहा हूँ कि कॉलेज में आज क्या हुआ। मेरे साथ के जो बंदे हैं वो तो नहीं सोच रहे होंगे इतना, ठीक है, कि आज ये हुआ, हाँ थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे कि ऐसे हुआ, सर लोगों ने ऐसे किया। बट मेरे जो हो जाता ना, बेकार हो जाता ना मेरा, तो दिल में बैठ जाती है भाई साहब, ठीक है। तो देखो मेरे को नींद नहीं आई, और देखो मेरे को नींद नहीं आई, और मैंने सोचा यार वीडियो बनानी है, वो तो मैंने सोच रखा था, ठीक है। बट इतना मूड ख़राब हो जाएगा कि मैं सो ही नहीं पाऊँगा, तो पता नहीं है। तो शादी में जाते हैं, मूड फ्रेश करेंगे वहाँ जाके, है ना, और क्या ही बोल सकते हैं। तो बस, तो गाइज आई एम रेडी फॉर दी शादी। ये क्या बोल रहा हूँ भाई, आता है इंग्लिश, शादी हिंदी, ये तो चलता रहेगा भाई। मैं शादी के लिए रेडी हो चुका हूँ, और अब क्या बोल सकते हैं ना, देखो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया उसके बारे में, है ना, कि कॉलेज वगैरह में क्या हुआ, ठीक है। तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो इस व्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। अब आप बोल रहे होंगे यार शादी का व्लॉग दिखा देता, पर क्या कर सकते हैं गाइस, अगर होगा तो मैं उसको अलग पार्ट में लूँगा, व्लॉग तो नहीं, पर वैसे नॉर्मल वीडियो बना के ला दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मतलब तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जी हाँ वीडियो ही है, ये व्लॉग तो अब क्या ही रह गया क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।